सामने देखिए, हाँ सामने देखिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, हो गया सर, हो गया, ठीक है सर। अब सर आज आपने भाजपा ज्वाइन किया है जी। क्या वजह रही कि भाजपा ही ज्वाइन किया है? और भी अन्य पार्टियां थी, भाजपा में क्या देखा आपने? मैं भाजपा का बहुत बहुत दिनों से मैं ये हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ इनकी वर्क को। ये हमारे देश को कहाँ से कहाँ लेके चले गए हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और एक ज़माना था जब आई यूज़ टू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन इन कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और ख़ास करके प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में हमारा भारत आज कहाँ से कहाँ चल गया है। इसीलिए मैंने सोचा कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही है जहाँ पर मैं अपना योगदान करके अपना सर्विसेज रेंडर कर सकूँ। बाकी सब में आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। जनता आपके विषय में, खासकर जो हमारे दर्शक हैं, वो जानना चाहेंगे कि पहले आप कहाँ थे और किस तरह से अपने जीवन को जनता के भले के लिए लगाया। जी, मैं झारखंड हाई कोर्ट उस वक्त ये कहलाता था रांची बेंच ऑफ द पटना हाई कोर्ट। वहाँ पर मैं 28 या 25 ऑफ अप्रैल 1980 को ज्वाइन किया था एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट। 22 साल मैंने प्रैक्टिस किया। 22 साल प्रैक्टिस करने के बाद में मुझे झारखंड बाय दैट टाइम झारखंड बन गया था, तो झारखंड हाई कोर्ट में मुझे जज बनने का अवसर मिला। और उसके बाद मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में मैं जज रहा। और फाइनली मैं कलकत्ता हाई कोर्ट का जज रहा, जहाँ से मैं 2015 में मैं रिटायर किया। उसके बाद से ही मन बना रखा था कि कोई ऐसा काम करूं जो रिटायरमेंट के बाद हमारी जो तजुर्बा है वो तजुर्बा को मैं कहीं ना कहीं मैं अप्लाई कर सकूं। तो ये सोचते सोचते मुझे ये देखने का अवसर मिला कि हमारा भारतीय जनता पार्टी कहाँ से कहाँ भारत को ले गया। आज भारत एक चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश में। इसीलिए उसके बाद मैं आज आपके समक्ष हूँ। सर न्यायमूर्ति का पद, न्याय करते समय जब आप लोग आते थे आपके पास न्याय मांगने के लिए, कभी ऐसा मन में लगा कि शायद कोई व्यक्ति जो है सबूत के अभाव में कहीं न कहीं दब जा रहा है, कहीं मिल नहीं पा रहा है, गरीब है, मिल नहीं पा रहा उसको न्याय? कभी ऐसा मन में लगा, कभी कोई ऐसा केस आया आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं हमेशा बिलीव करता था कि जस्टिस डिस्पेंसेशन एक डिवाइन फंक्शन है और ये हम लोग सिर्फ कुर्सी के वी आर ट्रस्टीज़ टू अ चेयर, और वहाँ पर रह के भगवान का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके मैं जो भी कागज़ देखता था उसी के आधार पर मैं राय देता था, उसके ऊपर और कुछ नहीं। वर्तमान समय में जो देश के हालात हैं, देश की जो स्थिति है, और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो जेल के अंदर से मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं, यहाँ झारखंड में हेमंत सोरेन जो मतलब ईडी के चक्कर में जेल में हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्षी पार्टी है, अगर भाजपा में भी ज्वाइन कर ली हैं तो, लेकिन एज एक जज के हैसियत से अगर आपको सोचना पड़े तो क्या लगता है जिस तरह से उन्हें सज़ा दी गई, क्या न्यायोचित है या फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है? नहीं, मैं इस मुद्दे पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो वर्तमान में देश के हालात पर क्या कहेंगे? वर्तमान में हमारा देश बहुत आगे है और बहुत आगे रहेगा।